हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा और नेक्स्ट लेक्चर से जो सेकंड यूनिट है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टार्ट हो जाएगी। और कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हम जेई मेंस में आए हुए एक बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये न्यूमेरिकल। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी है, ठीक है। और मान लो ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स है ना, स्क्वायर प्लेट्स हैं, ऐसे करके स्क्वायर प्लेट्स हैं, स्क्वायर प्लेट्स, स्क्वायर शेप की, हैविंग साइड स्मॉल ए, ठीक है। तो एक तरह से ये लंबाई कितनी हो जाएगी, स्मॉल ए हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो अब देखो इतने पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इतने पोर्शन में दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लो C। तो देखो ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स तो हमने किए ही नहीं जब बिटवीन प्लेट से डाइलेक्ट्रिक्स भरे हुए थे। तो कैसे कैसे कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस निकालना सीखा था जब डाइलेक्ट्रिक्स सीरीज में थे, ठीक है ना, या डाइलेक्ट्रिक्स पैरेलल में थे। ऐसे ऐसे का तो हमने कैपेसिटेंस निकालना सीखा भी था, ऐसे कैपेसिटर्स का, ठीक है। लेकिन यहां पे तो कोई सीरीज पैरेलल है ही नहीं, तो इसका कैपेसिटेंस कैसे निकाल लें। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां से ऊपर से x डिस्टेंस नीचे dx थिकनेस का मैं एलिमेंटल कैपेसिटर मान लूंगा, ठीक है। यहां से x डिस्टेंस नीचे, ठीक है ना। और मान लो ये दूरी हो जाएगी y, तो ये कितनी बची, d माइनस वाई। सही बात है। तो अब देखो मान लो ये एंगल है थीटा, ये एंगल, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा कितना आ जाएगा, दिस परपेंडिकुलर बाय दिस बेस, मतलब y बाय एक्स। और इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan थीटा क्या आएगा, दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब d बाय ए। तो यहां से y एज ए फंक्शन ऑफ x पता चल गया, d बाय ए इंटू में x, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो अब देखो ये जो एलिमेंटल कैपेसिटर है ना, ये dx लंबाई का ये एलिमेंटल कैपेसिटर, इसको मैं यहां पे जूम कर रहा हूं, इस एलिमेंटल कैपेसिटर को, ठीक है। यहां पे मैं जूम करके दिखा रहा हूं। ये क्या है, dx, इसी को मैंने जूम कर दिया, ये क्या है, dx, ठीक है, ठीक है ना। और देखो ये क्या है, y, मतलब एक तरह से ये है y, और ये d माइनस वाई। तो मतलब देखो एक तरह से ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, यहां पे ये वाला पोर्शन हो गया। इतने पोर्शन में क्या है, डाइलेक्ट्रिक, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। तो यहां पे ये जो पोर्शन है ना, ये हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ठीक है। तो देखो यहां पे इस प्लेट का एरिया कितना आएगा, मतलब एक तरह से इतनी सी प्लेट का एरिया क्या, dx इंटू में a, मतलब स्मॉल a dx, क्योंकि ये प्लेट ऐसे है ना, ये जो इस पूरी प्लेट का छोटा सा पोर्शन है ना, ये मैंने ये बना दिया जूम करके। तो इस छोटी सी प्लेट के छोटे से पोर्शन का एरिया कितना आएगा, दिस dx इंटू में a,
क्योंकि ये पूरी जो प्लेट है ये स्क्वायर प्लेट है, ऐसे करके स्क्वायर प्लेट। इस प्लेट का छोटा सा जो पोर्शन है ना dx लंबाई का, ये मैंने जूम करके ये बना दिया। तो इस प्लेट का एरिया कितना आ जाएगा, स्मॉल a इंटू में dx, क्योंकि ये पूरी प्लेट स्क्वायर प्लेट है हैविंग साइड a। तो अब देखो ये जो एलिमेंटल कैपेसिटर था ना, ये शेडेड जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये यही है। इसको मैंने जूम कर दिया, शेडेड एलिमेंटल कैपेसिटर को जूम कर दिया। और मान लो इस शेडेड एलिमेंटल कैपेसिटर का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस अबाउट दीज 2 पॉइंट्स, वो आएगा डीसी। तो एक तरह से इसका कैपेसिटेंस अबाउट दीज 2 पॉइंट्स वो डीसी ही आएगा। तो देखो एक तरह से यहाँ पे दो कैपेसिटर्स सीरीज में हो गए। इस कैपेसिटर का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस मान लो DC1, इस कैपेसिटर का DC2 वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस। तो DC1 क्या हो जाएगा, तो देखो ये एक तरह से दो कैपेसिटर सीरीज में हो गए ना, तो DC1 क्या आएगा यूजिंग फॉर्मूला K1 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट का एरिया, इस प्लेट का एरिया ADX बाय में Y, और DC2 क्या आएगा, मतलब एक तरह से इस कैपेसिटर का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस यूजिंग फॉर्मूला K2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट का एरिया यही ADX बाय में D माइनस वाई। ठीक है, और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं। तो इस पूरे कैपेसिटर का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस DC, एक तरह से ये जो एलिमेंटल कैपेसिटर है इसका वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस DC, वो क्या आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में है ना, क्या आ जाएगा DC1 DC2, सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बाय में DC1 प्लस DC2। ठीक है, तो DC1 इंटू में DC2 करो, K1 K2 एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर, A का स्क्वायर, DX का स्क्वायर बाय में Y इंटू में D माइनस वाई, और बाय में DC1 प्लस DC2 करना, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा DC1 प्लस DC2। तो अलग से कर लो, DC1 प्लस DC2 क्या आएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट ADX, ये कॉमन आ जाएगा। तो K1 बाय वाई प्लस K2 बाय में D माइनस वाई, तो ये हो जाएगा K1 इंटू में D माइनस वाई, K1 इंटू में D माइनस वाई प्लस K2 इंटू में Y, और गेट्स डिवाइडेड बाय Y इंटू में D माइनस वाई। ठीक है, तो ये अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में ये K1D माइनस K1Y प्लस K2Y, तो K1D प्लस Y को कॉमन ले लो इंटू में K2 माइनस K1, तो ये क्या लिखा जाएगा ऊपर K1D प्लस K2 माइनस K1Y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा DC1 प्लस DC2 एप्सिलॉन नोट ADX इंटू में K1D प्लस K2 माइनस K1Y, और गेट्स डिवाइडेड बाय Y इंटू में D माइनस वाई। तो Y इंटू में D माइनस वाई से Y इंटू में D माइनस वाई कैंसल। ठीक है, और एक एप्सिलॉन नोट से एक एप्सिलॉन नोट कैंसिल, एक A से एक A कैंसिल, एक DX से एक DX कैंसिल। तो इसको अच्छे से लिख दो, तो ये आ जाएगा दिस बाय में दिस, K2 माइनस K1 इंटू में Y। अब Y इन टर्म्स ऑफ X ये क्या आया था, D बाय में A इंटू में X। ठीक है, अब देखो ये तो इस एलिमेंटल कैपेसिटर का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस आया DC, मुझे तो इस पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चाहिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन DC इज इक्वल टू C ही फाइंड आउट करना इस पूरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो K1 K2 एप्सिलॉन नोट A इंटीग्रेशन DX बाय में K1D प्लस
के टू माइनस के वन डी बाय में ए, यहाँ पे एक्स। अब विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंटल कैपेसिटर ये मेरा पूरा कैपेसिटर कवर हो जाए तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके स्मॉल ए तक। ठीक है, तो देखो सी क्या आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो बस। k1 k2 एप्सिलॉन नोट ए, तो 1 बाय k1 डी प्लस k2 माइनस k1 इंटू में डी बाय में ए इंटू में एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log k1 डी प्लस k2 माइनस k1 डी बाय में ए इंटू में एक्स, यह आ जाएगा। और यहाँ पे x की मल्टीप्लाई में क्या है, k2 माइनस के वन इंटू में डी बाई ए, तो वो यहाँ पे डिवाइड में भी आना चाहिए, k2 माइनस के वन इंटू में डी बाय में ए ऊपर पहुंच जाएगा तो ए स्क्वायर हो गया। और x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके ए तक। ठीक है, तो सी देखो क्या आ गया, k1 k2 एप्सिलॉन नोट ए स्क्वायर बाय में k2 माइनस k1 इंटू में डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो अब। ठीक है ना, तो अपर लिमिट में x को a पुट करोगे तो log ऑफ k1d प्लस x को a पुट करोगे ना तो a से a कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो, तो प्लस k2 माइनस k1 इंटू में d। ठीक है, तो k1d से k1d कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया k2d, log k2d। अपर लिमिट से तो ये आया, माइनस लोअर लिमिट करोगे x को क्या पुट करोगे 0, तो log ऑफ, तो ये 0 हो जाएगा तो log ऑफ k1d। ठीक है ना, अब log की प्रॉपर्टी का यूज कर लो, log ऑफ k2d माइनस log ऑफ k1d, ये क्या आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए log ऑफ k2d बाय में k1d, d से d कैंसल। ठीक है, तो फाइनली ये आ जाएगा इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये k1 k2 एप्सिलॉन नोट ए स्क्वायर बाय में d k2 माइनस k1 log ऑफ k2 बाय k1। ठीक है, ध्यान रहे ऑब्वियसली यहाँ पे बेस ई है। ठीक है ना, तो ये जो कैपेसिटर था ना बिटवीन प्लेट्स सेपरेशन डी, और इस कैपेसिटर की कंडक्टिंग प्लेट्स स्क्वायर शेप में थी हैविंग साइड ए और ऐसे ऑब्वियसली। ठीक है, इसके इतने पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इतने पोर्शन में दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C वो इतना आएगा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से जो सेकंड यूनिट है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टार्ट हो जाएगी, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।